वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। और आज का जो वीडियो है दैट इज द पार्ट 2 ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में इसके कहाँ यूज होगा, उसके टू बी फॉर्म क्या है, वर्ब फॉर्म क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। और आज के वीडियो में हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे, यानी कि सभी के सभी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कितने सेंटेंसेस सीखने वाले हैं तो मैं पहले ही बता दूं, हम सीखने वाले हैं द काइंड ऑफ एसेटिव, द नेगेटिव सेंटेंस, फिर सारे के सारे WH क्वेश्चन, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच फ्रॉम दिस सिंगल सेंटेंस। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिया, इजी है, ताकि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सीख सको, समझ सको। ये सारे के सारे सेंटेंसेस ये एक की मदद से हम बनाएंगे, एक्टिव भी और पैसिव भी। तो आप अगर वीडियो के एंड तक रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक्टिव एंड पैसिव का जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपका जो इंग्लिश का एक्टिव पैसिव फॉर्मेशन का इश्यू है वो निकल जाएगा। लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट सेंटेंस। जब भी हमें कोई भी सेंटेंसेस बनाने हो, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सिर्फ तीन चीजें आपको पकड़नी है, तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप ये तीन चीजों को अगर समझना सीख गए तो आपकी इंग्लिश की जो जर्नी है वहां खत्म होती है, इन द सेंस के ग्रामर आपका खत्म। वहां से आपको आगे कुछ थोड़ा बहुत ही याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पे एक्टिव है कि शी एट अ पिज्जा यस्टरडे, यानी कि अभी आपको क्या करना है कि उसने कल पिज्जा खाया। ओके, उसने, तो पहले जो इंग्लिश है उसमें क्या होता है, हिंदी में उसने कल पिज्जा खाया, तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब लास्ट में आता है हिंदी में। लेकिन जब इंग्लिश करते हैं थोड़ा बहुत सीक्वेंस जो है ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का, सब्जेक्ट तो पहले ही रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट वर्ब का सीक्वेंस आगे पीछे होता है। यहाँ पे देखिए, पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में कर्ता, कर्ता पद कौन है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। फिर वर्ब, तो क्या किया उसने, तो एट, उसने खाना खाया, उसने खाया, तो एट। ऑब्जेक्ट, तो क्या खाया। जब हम हु से प्रश्न पूछते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, हु से क्वेश्चन पूछने से हमें सब्जेक्ट की आइडिया आती है, किसने खाया, तो शी। ओके, फिर व्हाट से जब हम पूछते हैं कि क्या खाया, तो हमें मिलता है ऑब्जेक्ट, अ पिज्जा, उसने खाया तो ठीक है लेकिन क्या खाया, तो पिज्जा, सो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, अ पिज्जा। फिर कब खाया, तो यस्टरडे, टाइम मिलता है। ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, यहाँ पे इन द किचन, यस्टरडे, एट द रेस्टोरेंट, एट द होटल, ऑन द स्ट्रीट वेंडर, कहीं पे भी हो सकता है ये वर्ड्स, लेकिन प्राइमरी आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। उसे अगर पैसिव करना हो तो कैसे होगा, तो याद कीजिए, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए और फिर यहाँ पे वापस आइए, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। एक्टिव जो था वहां पे वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड थे, लेकिन पैसिव जब करते तो क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है उसकी जगह ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे टू बी फॉर्म लगते हैं, तो हमारा सिंपल पास्ट है तो वॉज या वर लगेंगे अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट। याद रखिए, पैसिव में जो भी वर्ब फॉर्म लगेंगे, टू बी फॉर्म है हमारे, वो टू बी, वॉज या वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। कर्म पद कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग ही टू बी फॉर्म वॉज या वर लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज अ पिज्जा। पैसिव करेंगे तो सब्जेक्ट है लास्ट में गया, वर्ब तो सेंटर में, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाएगा, तो उसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ पिज्जा पहले आएगा। पहले देखिए आर्टिकल यहाँ पे स्मॉल है, सेंटेंस की शुरुआत में लगेगा तो स्मॉल से हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में जब शुरू होता है तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कम्स कैपिटल। ओके, सो यहाँ पे हमने कैपिटल कर दिया है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट अ पिज्जा। फिर देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है,
तो सिंगुलर प्लूरल चेक करने के लिए हमें दो चीजें को ध्यान में रखना है। कोई भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट या कोई भी नाउन है, वो आइदर सिंगुलर है या प्लूरल है, वो समझने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए दो पैरामीटर से दो चीजें है। पहला आप देखिए, उसके पीछे जो नाउन है उसके पीछे एस, ईएस, आईएस या वीएस लगा है, अगर नहीं लगा तो वो सिंगुलर है। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन देखिए, आगे आर्टिकल कौन से है। अगर आर्टिकल ए या एन है, डेफिनेटली वो नाउन सिंगुलर है। अगर आर्टिकल नहीं है तो पॉसिबल है प्लूरल है, या आर्टिकल द है तो पॉसिबल है प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने आर्टिकल ए यूज किया है, अ पिज्जा, दैट साउंड्स सिंगुलर। तो सिंगुलर होगा तो यहाँ पे जो हमें आइदर वॉज यूज करना है या फिर वर यूज करना है। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो वॉज होगा, अ पिज्जा वॉज हो गया। फिर जो वर्ब फॉर्म है, पैसिव में ऑलवेज V3 होता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो एट है उसके तीनों फॉर्म, क्योंकि ये जो ए वाला वर्ब फॉर्म है इरेगुलर है, बाकी सारे वर्ब में क्या है, ईडी लगा हो तो उसका V2 एंड V3 सेम होता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब फॉर्म, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये जो वर्ब है इसका V1 होगा इट, V2 है उसका एट जो हमने यूज किया है, और V3 इज ईटन, इट, एट एंड ईटन। तो यहाँ पे अ पिज्जा वॉज, फिर वर्ब फॉर्म है V3, तो इसका एट का होगा ईटन। चलो, अ पिज्जा वॉज ईटन। अभी टाइम है सब्जेक्ट का, तो ये जो यहाँ पे है वो लास्ट में जाएगा। देखिए यहाँ पे शुरू में है तो हमने एंड में डाला है, लेकिन ऐड होगा बाय, कि मैंने पिज्जा खाया, मेरे द्वारा पिज्जा खाया गया, मेरे द्वारा। लाइक यहाँ पे शी है, उसने पिज्जा खाया, उसके द्वारा पिज्जा खाए गए। ओके, तो वर्ब फॉर्म के बाद आएगा बाय से। अभी शी है, अगर मान लो नाउन है यहाँ, सीता, रीटा, गीता, मीना कोई भी है तो सीधा नाउन ऐड हो जाएगा, जो नाम है सीधा आएगा। लेकिन जब प्रोनाउन होता है, सर्वनाम, तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे है तो सब्जेक्ट ही होगा। अगर पीछे जाएगा यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो शी का होगा हर, बाय हर यस्टरडे। ओके, सो ये हमारा सेंटेंस था एक्टिव, शी एट अ पिज्जा यस्टरडे, उसका पैसिव हुआ, अ पिज्जा वाज ईटन बाय हर यस्टरडे। ये फर्स्ट सेंटेंस था। अभी सेंटेंस सेकंड देखते हैं हमारा। यही सेंटेंस हमारा जो है बेस रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट पैटर्न्स और काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला बना, अभी दूसरा बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नॉट, उसने कल पिज्जा खाया नहीं। तो देखिए यहाँ पे जब भी हमें कोई भी सेंटेंसेस नेगेटिव बनाने हो या फिर WH बनाने हो, तो मैंने बोला था कि वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा, डिड। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज आएगा, और अगर सिंपल पास्ट है तो डिड आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेगेटिव करते हैं तो शी, फिर हेल्पिंग वर्ब डालेंगे डिड। तो शी डिड नॉट, उसने खाया नहीं है, तो शी डिड नॉट। अभी एट है उसका करेंगे यहाँ पे इट। क्या मैंने गलती कर दी, यहाँ पे एट था सर, ये तो पास्ट टेंस है, तो आपने इट क्यों लिखा, यहाँ पे एट है। तो रूल याद रखिए, पास्ट आपका ये जो इसका फर्स्ट टास्क है, फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1, वहां पे मैंने बोला है कि सिंपल पास्ट टेंस में सभी सेंटेंसेस में वर्ब फॉर्म V2 यानी कि पास्ट का आता है। लेकिन जो भी सेंटेंसेस जहां पे भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि ये सारे सेंटेंसेस WH क्वेश्चन जो भी हो, प्रश्नार्थ हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थ नकार, जहां पे हम डिड इस्तेमाल करेंगे वहां का वर्ब फॉर्म ऑलवेज V1 हो जाएगा, चाहे वो टेंस भले ही पास्ट टेंस हो, लेकिन वर्ब फॉर्म तो V1 ही आएगा। इतना याद रखिए, अगर डू, डज या डिड है, डू, डज या डिड तीनों एक साथ याद रखिए तो वर्ब फॉर्म V1 ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एट का इट किया। तो सर दूसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ एट का इट कर देंगे अगर हम, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, वो कैसे पता चलेगा? अरे भैया देखिए यहाँ पे हमने डिड लगाया है ना,
ये जो did है सिर्फ पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल होगा और कहीं पे भी आता नहीं। मीन्स के सिंपल पास्ट टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब did का इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स यहां से भी लिसनर को, सामने वालों को पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का है। ओके, सो शी डिड नॉट, बाकी क्या सेम, शी डिड नॉट ईट अ पिज्जा यस्टरडे। भाई उसने कल पिज्जा नहीं खाया था, पानी पूरी खा के आई थी। हो गया। अभी ये जो सेंटेंस हमने बनाया उसका हम करेंगे पैसिव। ओके, पैसिव यानी कि इसको हमें पहले लेना है, पिज्जा ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, तो अ पिज्जा, चलो उसको पहले ले लिया। फिर यहाँ जो डीड है वो पैसिव में निकल जाएगा। याद रखिए हेल्पिंग वर्ब है तीनों के तीनों, डू, डज एंड डिड। डू, डज सिंपल प्रेजेंट, डिड सिंपल पास्ट, तीनों के तीनों हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो एक्टिव वॉइस में ही इस्तेमाल होंगे, पैसिव में उसकी जगह लेंगे टू बी फॉर्म। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो एम, इज या आर, और सिंपल पास्ट है तो वॉज, वर। वो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिड को रिमूव कर देंगे और यूज करेंगे वॉज या वर। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो अ पिज्जा वॉज, फिर उसने नहीं खाया, नेगेटिव है तो नॉट, अ पिज्जा वॉज नॉट, फिर वर्ब फॉर्म तो ऑलवेज। जैसे हमने बोला कि पैसिव सेंटेंस है तो वर्ब फॉर्म ऑलवेज V3 होगा, तो अ पिज्जा वॉज नॉट ईटन। फिर सब्जेक्ट बाय से ऐड करेंगे तो बाय शी है, देखिए यहाँ पे हर किया तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट में आते तो बाय हर यस्टरडे। ओके, उसने कल पिज्जा खाया नहीं था तो उसके द्वारा कल पिज्जा खाया गया नहीं था। सिंपल। अभी नेक्स्ट बनाते हैं हु से। ओके, हु से सेंटेंस बनाते हैं, तो जब हमें हु से बनाना तो क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है कर्ता पद वो निकल जाएगा। सिंपल है, तो हु उसके बाद एट, हु एट अ पिज्जा यस्टरडे। भाई कल किसने पिज्जा खाया था, हु एट पिज्जा यस्टरडे। कंफ्यूजन क्यों, ये ओके यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाला, तो याद कीजिए पार्ट 1 अगेन देखिए, वहां पे मैंने एक अपवाद लिखा था कि सारे के सारे प्रश्नार्थ और नकार सेंटेंसेस जो है वहां पे हमें डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करना है। लेकिन वो वाला जो भी सेंटेंस होगा, जो प्रश्नार्थ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो से जब बनाएंगे तो वहां पे डिड का इस्तेमाल होगा नहीं, वो एक अपवाद है, यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम मान लो ये सेंटेंस आपने कहीं सुना भी है ऐसा, Who did eat a pizza yesterday? नहीं, यहाँ पे हु वाले सेंटेंस में डिड नहीं होगा, वैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हु वाले सेंटेंस में डू या डज आएगा नहीं। याद रखिए, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस हु एट अ पिज्जा यस्टरडे, कल किसने खाया था। और देखिए वर्ब फॉर्म एट है तो एट ही रखा, क्यों, रूल है हमारा अगर डिड होता है तभी V1 होगा, डिड नहीं है तो पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। अभी इसका पैसिव करेंगे। एक्टिव होया, किसने खाया, पैसिव भाई किसके द्वारा खाया गया, तो हु है तो क्या हुआ, बाय हुम। ऑलवेज याद रखिए जब भी आपको हु वाले सेंटेंसेस का पैसिव करना है तो वहां पे शुरुआत में एक बाय हुम डाल दीजिए, प्रेम से बाय हुम बोल दीजिए, तो हो गया बाय हुम। फिर नंबर इज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो सीक्वेंस है ना, आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, ऑलवेज। ओके, सो अभी नंबर आया ऑब्जेक्ट का, अब पिज्जा, तो बाय होम पिज्जा क्या है, ओ सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है तो, और ये जो हमारा सेंटेंस है प्रश्नार्थ है, इंट्रोगेटिव, तो टू बी पहले आ गया, तो अब वो बाय होम वॉज, फिर अ पिज्जा, अ पिज्जा, फिर एट का क्या होगा, V3, पैसिव है तो V3 होगा ईटन। अभी देखिए बाय से हम यहाँ लिखते हैं बाय हर लिखा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, तो नहीं है तो गाड़ी चलाओ आगे, तो हो गया बाय हुम वाज अ पिज्जा ईटन यस्टरडे, ये हो गया हमारा पैसिव, हु से सेंटेंस बन गया पैसिव। सो इट इज क्वाइट इजी, हु एट अ पिज्जा यस्टरडे, by whom was a pizza eaten yesterday.
चलो सो आगे देखते हैं कि पहला हमने बनाया एसेटिव नेगेटिव हु से बनाया, अभी टाइम है व्हाट, क्या खाया भाई उसने कल पिज्जा खाया था, अगर क्वेश्चन करना तो भाई उसने कल क्या खाया, क्या खा के आई, जरा बता तो क्या खा के आई, पकौड़ी खा के आई, पानी पूरी, पिज्जा, भेलपूरी, क्या खा के आई। सो यहाँ पे है हमारा पिज्जा, वो निकल जाएगा। सिंपल है ना, जब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे असर होती है। व्हाट straight away strikes on object, so it removes the object directly। तो यहाँ पे व्हाट से ये निकल जाएगा, तो व्हाट, फिर ये ऐसे हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थ है, तो डिड आएगा, तो व्हाट डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट शी, एड का क्या हो गया, इट एंड यस्टरडे, भाई उसने कल क्या खाया था। सिंपल। तो अभी इसका होगा पैसिव। पैसिव करेंगे कैसे, तो जो भी है वो पहले आएगा, WH जो भी है तो व्हाट, फिर डिड की जगह वॉज या वर, किसके अकॉर्डिंग हम यूज करते थे, वॉज या वर, यहाँ डिड की जगह डाल देते तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है पिज्जा था ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं, तो अभी क्या करेंगे, वॉज लिखेंगे या फिर वर डालेंगे। बोलिए जरा सोचिए क्या होगा, यहाँ पे वॉज आएगा या वर आएगा। अगर आपने मेरा पहला प्रीवियस वीडियो ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा देखा है, समझा है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि वॉज आएगा वर आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नंबर किसका आता है, वर्ब फॉर्म का आता है। तो वर्ब फॉर्म क्या है, जो क्रियापद है, वर्ब फॉर्म है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, याद रखिए वर्ब फॉर्म ऑलवेज स्टैंड सिंगुलर, वर्ब फॉर्म हमेशा एक वचन ही रहते, उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। अब ट्राई कीजिए बनाने का, बहुत मजा आएगा। ट्राई कीजिए कि भाई खाना खाना, उठना, जाना, आना, बैठना, लिखना, रीड करना, जो भी है वर्ब फॉर्म है सारे प्लूरल करने की ट्राई कीजिए। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में वर्ब फॉर्म का प्लूरल होता नहीं, तो सेम वे यहाँ पे अभी वर्ब फॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब फॉर्म का नंबर है, तो वॉज ही होगा। तो व्हाट वॉज, फिर वर्ब फॉर्म, इट का हो गया ईटन, ओके, यहाँ पे ईट था तो V3 डालेंगे, व्हाट वॉज ईटन, फिर सब्जेक्ट बाय हर, एंड हमारा टाइम डिफाइनिंग वर्ड yesterday। so ये हो गया एक्टिव एंड पैसिव। what did she eat yesterday, what was eaten by her yesterday। चलिए what हो गया, now it's time for the when, कब खाया, ओके। नेक्स्ट वन इज when, यानी कि यहाँ पे है ना कि she ate a pizza yesterday, उसने कल खाया था, तो हमें पूछ सकते हैं उसने पिज्जा तो खाया लेकिन कब खाया, उसने पिज्जा कब खाया, तो ये जो वर्ड है टाइम डिफाइनिंग वर्ड वो निकल जाएगा। सो when, फिर हमारा प्रश्नार्थ वाक्य है तो did, when did, फिर हमारा सब्जेक्ट she, when did she, फिर it, ओके। एट गलती से मत यूज करना, जहां पे भी did इस्तेमाल होगा वहां पे वर्ब फॉर्म V1 ही आएगा, याद रखना है, अपने दिमाग में फिक्स कर दीजिए। सो when did she eat, फिर a pizza एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यस्टरडे तो निकल गया है, तो ये हो गया उसका एक्टिव। when did she eat a pizza। make it passive now again, so WH पहले आ गया, when did की जगह was या were, किसके अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, एक वचन है, तो यहाँ पे होगा was। so when was, फिर ऑब्जेक्ट a pizza, फिर हमारा वर्ब फॉर्म है it, V3 होगा। so when was the pizza eaten, फिर सब्जेक्ट by her, एंड हो गया पैसिव। when did she eat a pizza, when was a pizza eaten by her, when हो गया। let's go for the why, भाई उसने कल पिज्जा तो खाया लेकिन क्यों खाया, कुछ पार्टी थी, कुछ इनविटेशन था, या फिर मजा आने के लिए गई, तो मिस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, क्यों खाया, उसने ऐसा क्यों किया, तो why से कैसे बनेगा, लेट्स चेक इट। why, सो वाई सेम, यह भी देखिए जो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट ही है उसकी पैटर्न यही चलेगी, थोड़ा बहुत चेंज होगा। सो वाई, फिर उसके बाद डिड, वाई डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब फॉर्म है लेकिन डिड आया है तो इट, वाई डिड शी इट अ पिज्जा एंड यस्टरडे, क्योंकि रीजन यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है तो कोई निकलेगा नहीं, यहाँ पूरा का पूरा सेंटेंस रहेगा। सो व्हाई डिड शी ईट अ पिज्जा यस्टरडे।
let's make it passive, so why फिर did की जगह was या were according to the object, तो singular है तो why was फिर object a pizza, फिर verb form V3 eaten, फिर हमारा subject तो by her and time defining word yesterday, भाई उसने कल पिज्जा क्यों खाया, why did she ate a pizza yesterday, उसके द्वारा कल पिज्जा क्यों खाया गया, why was a pizza eaten by her yesterday, तो ये था why। अभी देखते हैं where, कहाँ पे, भाई पिज्जा तो खाया, भाई कहाँ पे खा के आई, रेस्टोरेंट गई थी, होटल गई थी, या फिर वो रेकड़ी पे खा के आई, कहाँ पे खाया है, सो where, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे यहाँ के, बोलते कि भाई मैंने तो कल पिज्जा खाया, मैं तो पिज्जा खा के आई, हम तो यही खाते, लेकिन खाते कहाँ पे, रेकड़ी पे, सस्ता वाला। लेट्स फॉरगेट इट, बैक टू द टॉपिक, वेयर यानी कि कहां पे, जब लोकेशन जानना हो तो क्वेश्चन बनेगा वेयर से। ओके, याद रखिए दो वर्ड है, एक है यहाँ पे WERE एंड WHERE, दो वर्ड है। कई लोग इसको सेम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बोलते हैं सेम वैसे, लेकिन वो गलत है। सभी ये बोलते हैं वेयर एंड वेयर, नहीं, इन दोनों वर्ड का देखिए स्पेलिंग एंड सभी कुछ अलग है, दैट साउंड्स के इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट ही होगा। कैसे, फर्स्ट वन WERE, दैट इज वर, इट इज नॉट वेर, इट इज वर। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वर। ओके, इट इज वर, एंड ये WHERE वो होगा वेर। ओके, तो याद रखिए प्रोनाउंसिएशन वर एंड वेर का डिफरेंट याद रखिए, ये वरना यहाँ पे लोचा हो जाएगा ना, कंफ्यूजन होगा, सामने वाला सुनने वाला माथा कीजिएगा यार ये क्या बोल के गया, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे इंग्लिश हमें नहीं सीखनी, हमें सीखनी है परफेक्ट इंग्लिश, वो जो यहाँ पे हम सीख रहे हैं। सो वेर से हुआ, फिर क्वेश्चन है, प्रश्नार्थ है, तो डिड ऑलवेज, तो वेर डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट शी और वर्ब फॉर्म इट। Where did she eat? Object a pizza yesterday, भाई उसने कल पिज्जा कहाँ पे खाया, ये था एक्टिव। पैसिव करेंगे तो ये where तो पहले आएगा, where did का क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट was या were, तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो where was a pizza, फिर verb form तो eat का होगा, eaten सब्जेक्ट by her, and टाइम बड़ा वर्ड हमारा जो है yesterday एंड क्वेश्चन मार्क। भाई उसने कहाँ पे पिज्जा खाया कल, और उसके द्वारा कल कहाँ पे पिज्जा खाए गए, एक्टिव एंड पैसिव। Where did she eat a pizza yesterday? Where was a pizza eaten by her yesterday? ये था हमारा नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। अभी नेक्स्ट इज दैट, ये हमारा वेयर हो गया। अभी है कुछ सेंटेंसेस बचे हैं, दे आर दी विच, हुज, हाउ मेनी एंड हाउ मच, इन चारों का एक्टिव एंड पैसिव हम देखेंगे। ये सारे जो सेंटेंस यहाँ पे हमने देखे, एसेटिव है, नेगेटिव है, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे जो सेंटेंस है वो क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी कि एक्टिव वॉइस में आप देखिए सभी जगह जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप मार्क किया होगा कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है सभी जगह पे हमने पहले लिया है, पहले आता है। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, वो ऑब्जेक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस में ही ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। कैसे करेगा, कैसे होगा, विल चेक इन दी नेक्स्ट वीडियो पार्ट। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। यहाँ तक हम रुकते हैं। आगे के वीडियो में, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको स्ट्रेट अवे नोटिफिकेशन मिल जाए। सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एज वेल एज कीप इम्प्रूविंग योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती है या कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे हम परफेक्ट वे से, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल वे से इंग्लिश आपको सिखा रहे हैं, तो हमारी इस जो हार्ड वर्क है, हमारा मेहनत है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को, हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद दीपक को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना एंड लेट्स कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस टिल देन थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो